अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें उसने दिया है राइट इन डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। अच्छा, मतलब इसने क्वेश्चन में दो तरह की रिक्वायरमेंट है उसकी। एक तो ये कि जो उसने सवाल दिए हैं उनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखना है, और दूसरा ये कि उनको टेबुलर फॉर्म में भी लिखना है। पहले उसने जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें उसने दिया हुआ था सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, और वो टेबुलर फॉर्म दी हुई थी। इसमें हमने सेट बिल्डर नोटेशन दी हुई है, उसको टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। चलें आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में उसने ये सेट बिल्डर नोटेशन जो हम पीछे बना के आए हैं वो क्वेश्चन की सूरत में दी हुई है, उसको हमने डिस्क्रिप्टिव में और टेबुलर फॉर्म में लिखना है। पहले हम टेबुलर फॉर्म में देखते हैं। टेबुलर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, जो भी इसमें इस क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको नंबर्स की सूरत में लिखेंगे एक सेट के अंदर। मतलब एक सेट बनाएंगे जो नंबर्स का होगा, और वो नंबर हमें यहाँ से पता चलेंगे x सच डेट x बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर का सेट है। पहली इंफॉर्मेशन ये कि ये नेचुरल नंबर का सेट है, और दूसरी बात ये एंड x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 10। x जो है वो 10 के बराबर या उससे छोटा है। तो फिर पहली बात तो ये है कि ये जो सेट हम बनाएंगे टेबुलर फॉर्म में वो नेचुरल नंबर्स का सेट होगा, और दूसरी बात ये कि वो 10 के बराबर, जो नंबर उसमें होंगे वो 10 के बराबर या उससे छोटे होंगे। तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम फिर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। जो नंबर होंगे वो 10 या 10 से छोटे होंगे, और नेचुरल नंबर आपको पता है स्टूडेंट्स के नेचुरल नंबर का सेट जो है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए 1 2 3 अप टू 10 तक। 10 तक क्यों? क्योंकि ये उसने बताया हुआ नेचुरल नंबर का सेट है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरी बात यह है कि 10 के बराबर या 10 से छोटे उसमें नंबर मौजूद हैं। इस वजह से 1 से स्टार्ट करके हम 10 तक इसका सेट बना देंगे, और ये हमारे पास आ जाएगी टेबुलर फॉर्म। चलें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले दूसरी बात हमने जो उसने क्वेश्चन में हमसे रिक्वायर की है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखना है, जो उसने यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे रिक्वायर किया हुआ है कि x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 10। इसको हमने डिस्क्राइब भी करना है, यानी एक स्टेटमेंट की शक्ल में उसे बताना भी है कि जो है क्वेश्चन में उसने दिया क्या हुआ है। इसको हम फिर ऐसे लिख देंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ये हमारे पास आ जाएगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसमें हम सवाल को डिस्क्राइब कर देंगे कि उसने हमसे पूछा क्या हुआ है या सवाल में दिया क्या है। आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उसमें उसने क्या बोला है, x सच डेट x बिलोंग्स टू n। x एक दफ़ा फिर से नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड x इज़ लेस देन 12 एंड x इज़ ग्रेटर देन 4। इसमें उसने जो दो तरह की इंफॉर्मेशन, हर स्टूडेंट्स ये बात समझने वाली है कि उसने हर सवाल में दो तरह की इंफॉर्मेशन शेयर की है कि x जो है वो किस सेट से बिलोंग करता है, और दूसरी बात कि x जो है उसकी लिमिट क्या होगी। इन दोनों बातों से हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि हमने आगे टेबुलर फॉर्म कैसे बनानी है और इसको डिस्क्राइब कैसे करना है। इसकी फिर टेबुलर फॉर्म कैसे बनेगी, x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म होगी वो नेचुरल नंबर्स होंगे, और उनमें x जो है वो 12 से छोटा और 4 से बड़ा होगा। तो 4 से बड़े नंबर कौन से हैं और जो 12 से छोटे हैं उनका सेट हम देखते हैं 5 6 7 अप टू 11 तक आएगा। ये देखें स्टूडेंट्स, ये नेचुरल नंबर का ही सेट है जो 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा, और ये 4 से बड़े और 12 से छोटे नंबर इसमें मौजूद हैं। इसको फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ऐसे लिखना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12। आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह का है। x सच डेट x बिलोंग्स टू z। z जो है वो हमारे पास इंटीजर नंबर्स होते हैं जिनके साथ साइन मौजूद होता है, प्लस माइनस दोनों साइंस मौजूद होते हैं, एंड
x इज लेसर देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन -5। तो ऐसे ये इंटीजर नंबर्स का सेट है और इसमें +5 से छोटे और -5 से बड़े तमाम नंबर मौजूद हैं। तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास कौन से नंबर आ जाएंगे? -4, -3, -2, -1 और फिर उसके बाद 0, 0 के बाद 1, 2, 3 एंड 4। 5 नहीं लिखना क्योंकि 5 से उसने बोला वह छोटे और इधर से -5 से बड़े, और माइनस के साथ जितनी छोटी वैल्यू होगी वो उतनी बड़ी कंसीडर होगी। इस वजह से -4 से +4 तक या +4 तक। इसको फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 5 एंड -5। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सिर्फ वही लिखना है जो उसने हमें इधर बताया हुआ होगा क्वेश्चन में। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या पूछा है? x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर्स एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 4 एंड x इज ग्रेटर देन 2। तो इधर देखें, x इज लेस देन और इक्वल टू 4। x जो है वो 4 या 4 से छोटा है, 4 के बराबर या 4 से छोटा है, लेकिन x इज ग्रेटर देन 2 बराबर नहीं है 2 के, 2 से बड़ा ही है और 4 के बराबर या उससे छोटा है। तो 2 से बड़ा और 4 या उससे छोटा जो है वो उसमें सिर्फ 4 आएगा, इसलिए इसकी टेबुलर फॉर्म में सिर्फ 4 लिखेंगे। इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म फिर किस तरह से लिखी जाएगी? सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 एंड 5। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या पूछा है? x सच दैट x बिलोंग्स टू p प्राइम नंबर्स एंड x इज लेस देन 12 कि जो सेट हमारे पास टेबुलर फॉर्म में बनेगा वो प्राइम नंबर्स का सेट होगा। प्राइम नंबर्स स्टूडेंट्स आपको पता है होगा कि प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो सिर्फ खुद पे ही डिवाइड हो सकते हैं, किसी और पहाड़े पे डिवाइड नहीं हो सकते। और दूसरी बात उसने बताई है कि x जो है वो 12 से छोटा है। तो कौन से ऐसे प्राइम नंबर्स का सेट है जो 12 से छोटा है? तो इसकी फिर डिस्क्रिप्टिव टेबुलर फॉर्म में आएगा 2, 3, 5, 7 एंड 11। ये स्टूडेंट्स वो नंबर हैं जो अपने अलावा किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होते। ये प्राइम नंबर्स का सेट और 12 से छोटा है, इस वजह से ये हमारी टेबुलर फॉर्म बनेगी और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास बनेगी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 12। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने पूछा है x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स एंड x इज लेस देन 12 एंड x इज ग्रेटर देन 3। सेट जो है वो ऑड नंबर से बिलोंग करता है और दूसरी इंफॉर्मेशन उसने हमें दी हुई है कि x जो है वो 12 से छोटा और 3 से बड़ा है। तो हमारे पास टेबुलर फॉर्म में आएगा 5, 7, 9 और 11, क्योंकि 3 से बड़े और 3 से बड़े और 12 से छोटे जो हैं वो ऑड नंबर्स यही मौजूद हैं। इसकी फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास आएगी सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 3 एंड 12। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर। पहले उसने ऑड नंबर का पूछा था, अब उसने पूछ लिया इवन नंबर। एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 10 एंड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चलता है जो सेट है वो इवन नंबर्स का है और वो इवन नंबर 4 से बड़े या उसके बराबर और 10 से छोटे या उसके बराबर हैं। तो इसकी टेबुलर फॉर्म फिर इस तरह से बनेगी 4, 6, 8 और 10। तो 4 और 10 के दरमियान जो हैं 4 या 4 से बड़े और 10 या 10 से छोटे जो इवन नंबर्स हैं हमारे पास वो यही नंबर्स हैं। इस वजह से इनका सेट जो है वो टेबुलर फॉर्म में हम लिख देंगे। इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 4 to 10। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने पूछा हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड
x इज लेस देन 6 एंड x इज ग्रेटर देन 4। अच्छा, जो सेट है वो इवन नंबर्स का है और यानी वो 2 के पहाड़े पे डिवाइड हो जाते हैं, और जो है नंबर्स जो हैं वो 4 से बड़े और 6 से छोटे होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बात देखने वाली है कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है इन दोनों के दरमियान जो 2 के पहाड़े पे डिवाइड हो जाए। 4 और 5 के दरमियान एक ही नंबर, 4 और 6 के दरमियान एक ही नंबर आता है 5, और 5 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता। इस वजह से कोई नंबर ऐसा नहीं, इस वजह से हमारे पास टेबुलर फॉर्म में कुछ भी नहीं आएगा, खाली ब्रैकेट आएगी। इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म किस तरह से लिखी जाएगी? सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 एंड 6। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने पूछा है x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 7 एंड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। x जो है वो ऑड नंबर से बिलोंग करता है और वो ऑड नंबर 5 या 5 से बड़े और 7 या 7 से छोटे होंगे। तो 5 से बड़े, 5 और 5 से बड़े, 7 और 7 से छोटे जो ऑड नंबर्स हैं, इन दोनों के दरमियान जो नंबर है वो 6 है, 5 से बड़ा और 7 से छोटा, और वो एक इवन नंबर है जो 2 पे डिवाइड हो जाता है, वो ऑड नंबर नहीं है। तो इस वजह से उसने कहा वह 5 या 5 से बड़ा। 5 से बड़ा जो है वो तो ऑड नंबर है नहीं, इस वजह से सिर्फ 5 और उसके बाद सिर्फ 7 हमारे पास टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा। उसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम इस तरह से लिखेंगे, सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 5 to 7। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने पूछा हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर एंड x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 5 एंड आर इक्वल टू 5। x सच डेट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर, और वो x हमारे पास क्या होगा? 7 से छोटा होगा और 5 के बराबर या उससे बड़ा होगा। ऑड नंबर वो होते हैं जो दो पे डिवाइड नहीं होते, तो 5 या 5 के बराबर तो उसने खुद ही बता दिया हुआ है, और इससे बड़े जो हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, वो इनके दरमियान जो है वो 6 आता है। देखें स्टूडेंट्स, इधर उसने बराबर या इक्वल का निशान नहीं लगाया हुआ, अगर लगाया होता तो हम 7 भी लिखते क्योंकि वो भी 2 पे डिवाइड नहीं होता, लेकिन उसने इधर सिर्फ लेस देन का निशान लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि 7 से छोटे, उनमें 7 शामिल नहीं है, तो इस वजह से इसकी टेबुलर फॉर्म में सिर्फ 5 आ जाएगा। और इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म फिर किस तरह से स्टूडेंट्स लिखी जाएगी? सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 5 एंड बिलो 7। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने क्या पूछा हुआ है? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें जो हमारे पास उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है, पहली इंफॉर्मेशन तो ये है कि जो x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और दूसरी इंफॉर्मेशन उसने हमें दी हुई है वो ये है कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा ध्यान करने वाली बात यह है कि x की जगह पे कोई भी नंबर पुट करेंगे तो वो 0 के बराबर नहीं आएगा। देखें, इसमें पुट करके देख लेते हैं। अगर इसमें 0 ही पुट करके देखें, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। इस तरह कोई भी नंबर x की जगह पे पुट करेंगे तो वो 0 के बराबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 4 में प्लस करें इज इक्वल टू 0 आ जाए। तो उसकी इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये बात गलत है, और इस वजह से ये ब्रैकेट्स खाली आ जाएंगी। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो इधर पुट करें तो वो जो है वो 0 के बराबर आ जाए। तो दूसरी बात उसने बताई हुई है नेचुरल नंबर, जब कोई नंबर ही नहीं है तो फिर हम नेचुरल नंबर या होल नंबर का सेट देखते ही नहीं है। इसको सिर्फ हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में फिर यूज़ करेंगे। वो इस तरह से करेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वेयर नंबर सेटिस्फाई x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने पूछा हुआ है x सच डेट x बिलोंग्स टू q
यानी रेशनल नंबर्स, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स पहली बात उसने बताई है कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है रेशनल नंबर से, और दूसरी बात उसने बताई हुई है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर लें तो वो बराबर आ जाए 2 के। तो इसके लिए हमें वैसे तो कोई नहीं पता चल सकता, तो सबसे पहले हम इसका ये जो इस साइड पे है, राइट साइड पे नंबर है, इसका स्क्वायर लें अगर, तो वो जो है वो रैशनल नंबर में नहीं आएगा, वो इररेशनल हो जाएगा। तो इस वजह से ऐसा अगर इधर 2 पुट करें और 2 का स्क्वायर लें तो वो 4 आ जाएगा, लेकिन उसके ऊपर अंडर रूट लें तो वो फिर से जो है वो नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इधर अंडर रूट लें तो वो रेशनल बने। इस वजह से ये ब्रैकेट भी खाली आ जाएगी, क्योंकि इधर अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ लेने के बाद, अगर इधर अंडर रूट लेंगे तो इधर खाली 2 रह जाएगा और इधर अंडर रूट 2 रह जाएगा, और जो है वो इक्वल नहीं होंगे। इस वजह से ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो इधर भी खाली ब्रैकेट्स आ जाएंगी। उसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी लिखेंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स वेयर नंबर सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने हमसे क्या पूछा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर यानी रियल नंबर्स एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो दूसरी इंफॉर्मेशन पहले देखें, एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू ऐसा नंबर जो अपने बराबर होता है। एक्स इज इक्वल टू एक्स यानी इधर कोई भी नंबर पुट करें तो वो उसी नंबर के बराबर आए। तो ऐसे तो सारे नंबर ऐसे ही होते हैं, 0 इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह कोई भी नंबर है वो अपने बराबर तो होता ही है, चाहे वो माइनस का ही है, -1 ले लें, -1 इज इक्वल टू -1। तो इसलिए हम लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म इसकी जो है वो इस तरह से लिखी जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि ये इसने हमें बताया है कि x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो हम फिर जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन उसने इधर नंबर्स में नहीं, इधर देखें क्वेश्चन में कोई नंबर नहीं दिया हुआ, तो इस वजह से हम फिर इसकी स्टेटमेंट में ही बताएंगे कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स जो है टेबुलर फॉर्म इसकी बन जाएगी। और इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म किस तरह से बनेगी, सेट ऑफ नंबर्स वेयर नंबर सेटिस्फाई एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बन जाएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने कहा हुआ है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर एंड एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका ये मतलब है कि ये देखें फिर से वही आ गया, पीछे उसने कोई और सेट हमारे पास उसने दिया हुआ था और उसका उसने बोला हुआ था कि ये जो है शायद इधर प्राइम नंबर देके उसने ये बोला हुआ था। बहरहाल इस क्वेश्चन में भी देखें, इधर कुछ भी पुट कर लें, +4 करें, वो 0 के बराबर नहीं आता, तो इसलिए इसकी भी खाली ब्रैकेट्स। और इसकी फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इस तरह से लिखी जाएगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वेयर नंबर सेटिस्फाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सॉरी मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमने देखना था। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं जिसमें एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू क्यू रेशनल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू -x। इसका मतलब ये है कि x जो है वो रेशनल नंबर से बिलोंग करता है, और यहाँ पे देखें कोई भी जो हम नंबर ले लें वो बराबर हो उसके माइनस के बराबर। मसलन इधर नंबर ले लें 1, वो इक्वल हो -1 के, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी नंबर जो है वो अपने बराबर हो सकता है। अगर पॉजिटिव नंबर एक साइड पे लें, दूसरी तरफ नेगेटिव नंबर लें, तो वो दोनों कभी भी बराबर नहीं होते। तो इस वजह से ऐसा कोई नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम खाली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, क्योंकि 0 एक वाहिद वो नंबर है जो हम चाहे पॉजिटिव लें, चाहे प्लस का लें, चाहे माइनस का लें, तो वो हमेशा बराबर ही रहता है। ये देखें ना, जैसे 0 इज इक्वल टू -0, 0 इज इक्वल टू -0, तो ये बराबर ही है, 0 की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती। इस वजह से इसकी टेबुलर फॉर्म में हम 0 लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, कि 0 एक वो वाला
नंबर है जो पॉजिटिव का हो या नेगेटिव का हो उसकी वैल्यू में चेंजिंग नहीं आती। तो ये वो नंबर है जो पॉजिटिव ज़ीरो इज इक्वल टू नेगेटिव ज़ीरो। और दूसरी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। अब हम इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लिखेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स वेयर नंबर सेटिस्फाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में उसने दिया हुआ है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, कि x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। और दूसरी बात ये उसने बताई हुई है कि x जो है वो x के बराबर नहीं है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो अपने बराबर ना हो। ज़ीरो बराबर होता है ज़ीरो के, एक बराबर होता है एक के, दो बराबर होता है दो के। इसी तरह से कोई भी नंबर चाहे वो प्लस का ले लें चाहे वो माइनस का ले लें, वो अपने बराबर होता है। तो इस वजह से इसकी टैबुलर फॉर्म में कोई नंबर ऐसा नहीं है जो अपने बराबर ना हो, तो ये खाली ब्रैकेट आ जाएगी। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम किस तरह से लिखेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स वेयर नंबर सेटिस्फाई एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स। ये नॉट इक्वल का निशान है, इक्वल के ऊपर सैश। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में उसने क्या पूछा हुआ है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर यानी रियल नंबर्स एंड एक्स नॉट बिलोंग टू क्यू। एक्स पहले उसने बताया हुआ है कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है आर से, और दूसरी बात यानी रियल नंबर से, और दूसरी बात उसने बताई हुई है कि एक्स जो है वो रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता। एक्स रियल नंबर से बिलोंग करता है लेकिन रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो इसको हम फिर टेबुलर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, अगर वो एक्स जो है वो रैशनल फॉर्म से रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता तो वो फिर जाहिर बात है कि इररेशनल नंबर से बिलोंग करता है। अगर रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता तो इररेशनल नंबर से बिलोंग करता है। इस वजह से हम इसकी टेबुलर फॉर्म में ब्रैकेट्स के अंदर इररेशनल नंबर लिख देंगे। इररेशनल नंबर्स, और क्यू जो होता है वो रैशनल नंबर का साइन होता है, और क्यू बार या क्यू डैश जिसको हम पढ़ते हैं वो इररेशनल नंबर का साइन होता है। तो ये बन जाएगी इसकी टेबुलर फॉर्म। और इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स वेयर नंबर सेटिस्फाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्यू। तो स्टूडेंट्स यही थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने चैप्टर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 किया है।